बीमिश बुकवर्म्स के क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग भारतीय कक्षा 9वीं का पाठ इनाम का पार्ट 2 पढ़ेंगे और समझेंगे। पढ़ना शुरू करें। एक बिगड़े दिल ने हेमंत को पुचकार कर पूछा, क्यों बेटे, तुम्हारे पिताजी कितने दिन पहले मुंबई गए थे? उसे निश्चय था कि मैं मुंबई जाकर इस रेफ्रिजरेटर के पैसे दे आया हूं और अपने नाम के लिए इस लॉटरी में जीतने का अनुबंध कर आया हूं। बच्चे से ये तिरछा सवाल पूछकर उससे कबूलवाना चाहते थे। बच्चों को इन झगड़ों से क्या, वे हंस हंस कर अपना रेफ्रिजरेटर सबको दिखा रहे थे। हेमंत बोतलों से पानी पिला रहा था और अमिता खाली बोतलें भरकर लगा रही थी। खैर, राम राम करके उस दिन के टंटे से तो पीछा छूटा, लेकिन आगे क्या आने वाला था उसका हमें आभास भी न था। शांति बुआ ने शुरुआत की। उनके हाथ में ढका कटोरा था। आवाज लगाती चली आई, ओ बहू, कहाँ है, जरा इधर तो सुन। कल के भंभड़ से आज की शांति बड़ी प्यारी लग रही थी, इसलिए हम दोनों का मूड ठीक था। पत्नी ने बड़े स्वागत से उन्हें बिठाया। बैठिए बुआ जी, बैठिए। अजी, जरा बोतल से पानी भेजना। बुआ जी बड़ी जल्दबाज हैं। ठंडा पानी पीकर उठ गईं। चल रही हूं बहू, अभी चूल्हा नहीं बुझाया। ये आटा बच गया था, गर्मी में सड़ जाता। मैंने कहा तेरे रेफ्रिजरेटर में रखा हूं, शाम को मंगा लूंगी। पत्नी का दिल बाग बाग हो गया। शब्दों में मिश्री घोलकर बोली, बुआ जी आप चिंता न करें, मैं शाम को हेमंत के हाथ भिजवा दूंगी। कटोरा ले लिया गया और रेफ्रिजरेटर में रख दिया गया। बिगड़े दिल माने जेलस, पुचकार कर प्यार से, अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट, टंटा झगड़ा, आभास महसूस करना, भंबड़ शोर, दिल बाग बाग होना, बहुत खुश होना, मिश्री घोलकर बोलना, मीठा बोलना। फ्रिज देखने आए एक और व्यक्ति ने अपना डाउट रेज किया। उसने हेमंत से पूछा कि लेखक मुंबई कब गए थे। उनकी ऐसी शंका थी कि लेखक ने मुंबई जाकर कंपनी वालों से सेटिंग कर ली है और फ्रिज की एक्चुअल प्राइस देकर उसे खरीद लिया है। बच्चों को लड़ाई झगड़ों से, जेलसी से, टेढ़े सवालों से कोई मतलब नहीं था। वे तो बस फ्रिज के आ जाने पर बहुत खुश थे, गर्व महसूस कर रहे थे। फाइनली दिन भर का सर्कस खत्म हुआ। अगले दिन कुछ सुकून था। सिर्फ शांति बुआ आई। लेखक और उनकी पत्नी भी अच्छे मूड में थे। उन दोनों ने बुआ का अच्छे से स्वागत किया, फ्रिज का ठंडा पानी पिलाया, पर वे ज्यादा बैठी नहीं। उनके हाथ में एक कटोरा था जिसमें गूंधा हुआ आटा था। उन्होंने उसे फ्रिज में रखने को दे दिया, ये कहकर कि शाम को रोटियां बनाते समय वे मंगवा लेंगी। लेखक की पत्नी ने खुशी खुशी हामी भर दी। आगे पढ़े। उसी संध्या को लाला दीनदयाल पधारे। उनके हाथ में मिठाई का बोइया था। गुस्से के मारे वे पहले दिन नहीं आए थे, इसलिए उन्हें देखकर मुझे दुगनी खुशी हुई। सोफे पर टिकाते हुए बोले, कहिए लाला जी, अच्छी तरह से। सब भगवान की कृपा है, तुम तो ठीक ठाक हो। आपकी दया है। सुना है तुम्हारा रेफ्रिजरेटर आया है। हाँ जी, आपकी दुआ से लॉटरी में जीत गया। आइए देखिएगा। वे बैठे रहे। देख कर क्या करूंगा, विदेश की नकल की होगी। मैं चुप रहा। पत्नी के कानों में बच्चों ने भनक डाल दी कि बगल वाले ताऊजी आए हैं। आम की आइसक्रीम तश्तरियों में लगाकर चली आई। लाला जी लीजिए, सवेरे जमाई थी। नहीं बेटी, मुझसे नहीं खाई जाएगी। मैंने भी जोर दिया, लीजिए लाला जी,
थोड़ी तो लीजिए। मैं आइसक्रीम नहीं खाता, दांत चीसने लगते हैं। बात साफ झूठी थी, किंतु जब भला आदमी इनकार कर रहा था, तब हम जबरदस्ती कैसे करते? और फिर मैं अकेले खाता क्या अच्छा लगता? विमला, इसे ले जाओ, बांट दो, नहीं तो पिघल जाएगी। बोया माने स्मॉल बास्केट, भनक पड़ना, पता चलना, तश्तरी डिश, दांत चीसना, सेंसिटिविटी इन द टीथ। शाम को उनके पड़ोसी मिलने आए, जो सुपर कॉन्फिडेंट थे कि फ्रिज वो ही जीतेंगे। वे भी औरों की तरह लेखक की खुशी में खुश नहीं थे, जेलस थे, नाखुश थे। इसलिए जब उन्हें मैंगो आइसक्रीम सर्व की गई, तो उन्होंने नहीं खाई, झूठ कहकर कि ठंडा खाने से उनके दांतों में सेंसिटिविटी होती है। आगे बढ़े। मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी से भी तेज फैलते हैं। हमारे फ्रिज का ये उपयोग पता चलते ही फिर लाइन बंध गई। कोई रोटी ला रहा है, कोई पराठे, तरह तरह के साग, नाना प्रकार की मिठाइयाँ। चमनलाल लखनऊ गए तो टोकरा भरकर करेले ले आए, क्योंकि मेरठ में अभी नहीं मिल रहे थे। बंजी कोलकाता से संदेश और खीर महीने भर के लिए ले आए। रेफ्रिजरेटर में हमें अपनी चीजों के लिए जगह न के बराबर मिलती थी, इसकी कोई चिंता नहीं। दुख तो इस बात का था कि हमारे घर की प्राइवेसी छिन गई थी। नहाना खाना भी हराम हो गया था। बड़े परेशान, करें तो क्या करें, समझ में नहीं आता था। जी करता था किसी को रेफ्रिजरेटर दे दूं और फिर उसकी मुसीबत देखकर ताली पीट पीट कर नाचूं। किंतु उसमें लोगों की अमानत जो पड़ी थी, चिंता ने चेतना की चिता सजा दी। नाना प्रकार मतलब कई प्रकार, चेतना माने सूझबूझ समझ, अमानत माने डिपॉजिट। कोई भी खबर नेबरहुड में पैंडेमिक से भी तेज फैलती है। जैसे ही पड़ोसियों को पता चला कि लेखक ने फ्रिज में बुआ जी का कटोरा रखवा लिया है, तो वे लोग भी अपना अपना सामान फ्रिज में रखवाने के लिए आने लगे। बेचारा फ्रिज ठसाठस भरा रहता था। लेखक को अपना सामान भी फ्रिज में रखने की जगह नहीं मिल पाती थी। लेकिन लेखक इस बात से परेशान नहीं थे। वे दुखी थे, क्योंकि वक्त बेवक्त उनके घर में कोई ना कोई आया रहता था। उनकी प्राइवेसी भंग हो गई थी। वे चाहते थे कि इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाए। वे किसी को फ्रिज गिफ्ट कर दें, और जब उस व्यक्ति का हाल उनकी तरह बेहाल हो जाए, तो वे खुशी खुशी डांस करें। पर वे ऐसा कर नहीं सकते थे, क्योंकि फ्रिज में सब लोगों का खाने पीने का सामान जो भरा हुआ था। कोई उपाय, कोई आइडिया लेखक को सूझ नहीं रहा था। इसलिए लेखक कहते हैं, चिंता ने चेतना की चिता सजा दी। माने चिंता ने मेरी सोचने और समझने की शक्ति को बिल्कुल नष्ट कर दिया है। आगे पढ़ें। उस दिन कैलाश आया। मोहल्ले में रहता था, पर मोहल्लेदार से अधिक था। कहने लगा, सिंधी आलू मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, सो पत्नी से काफी बनवा लिए हैं। अपने फ्रिज में रख लो, जिस दिन खाने को जी करेगा ले जाया करूंगा। उस दिन रेफ्रिजरेटर में तिल रखने की जगह न थी। मैंने उसे अपनी बेबसी बताई। बिगड़कर बोला, अच्छा जी, ऐरे गहरे नत्थु खैरे तो तुम्हारे बाबा लगते हैं, और यार लोगों की चीजें रखने को लाचारी है। मैंने पत्नी से आंखों आंखों में पूछा। उसने सर हिला दिया। वह भाप रहा था। अच्छा, मुझे दिखाओ, मैं जगह कर लूंगा। हम दोनों उसे निराश करते हुए वास्तव में दुखी थे। ये सुझाव खुद न देने की मूर्खता कर गए। खुश होकर फ्रिज खोलकर दिखा दिया। फ्रिज भरा नहीं कहिए, व्यंजनों से अटा पड़ा था। देखकर तबीयत घबराती थी। कैलाश ने ऊपर नीचे झांका,
दृष्टि भी अंदर घुसने को इनकार कर रही थी। सहसा उसने एक कांच का कटोरा निकाला और बिमला से पूछा, भाभी जी, ये सिल्वर क्रीम किसकी है? अपनी है। तो फिर इन्हें रखने का क्या फायदा? ऐसी चीजें तो पेट में पहुंचनी चाहिए। कहकर उसने दो मुंह में रख ली। बाकी दो बची थी। हेमंत अमिता स्कूल गए थे और उसे जगह करनी थी, इसलिए उन्हें हमने उदरस्त किया। तिल रखने की जगह थोड़ी जगह, बेबसी, लाचारी, एरे गहरे नथु खैरे, अनइम्पॉर्टेंट पीपल। व्यंजन स्नैक्स, भांपना टू डिटेक्ट, सहसा अचानक, उदरस्त पेट में डालना या खाना। एक दिन लेखक के मित्र घर पर आए। वे भी एक पकवान लेखक के फ्रिज में रखवाना चाहते थे। लेखक का फ्रिज एकदम फुल था, इसलिए विवश होकर उन्होंने इनकार कर दिया। लेखक की ना सुनकर उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि ऐसे वैसे रास्ते चलते अजनबियों को तो तुम फ्रिज में चीजें रखने देते हो और अपने मित्र को मना कर रहे हो। लेकिन जब उसने लेखक और उनकी पत्नी के चेहरे देखे तो वो समझ गया कि वे लोग वाकई सच बोल रहे हैं। उसने उनसे कहा कि वो खुद फ्रिज में देखकर जगह बना लेगा। लेखक अपने मित्र को इनकार करते हुए गिल्टी फील कर रहे थे, इसलिए वे खुशी खुशी उसे फ्रिज तक ले गए। कैलाश ने पूरे फ्रिज का मुआयना किया। सही में उसमें बिल्कुल जगह नहीं थी। एक कटोरी में मिठाई रखी थी जो लेखक की अपनी थी। उस कटोरी में 4 मिठाई के टुकड़े थे। उसमें से 2 कैलाश ने खा लिए और 2 जबरदस्ती लेखक और उनकी पत्नी को खाने पड़े। आगे बढ़े। 2-3 दिन में फ्रिज खाली हो गया। उसमें केवल हमारी चीजें थी। शांति बुआ अपना पनीर मटर लेने आई। क्या करें बुआ जी, उसमें मच्छर गिर गए थे, इसलिए फेंक दिया। रामानुज ने मिठाई मांगी तो माफी मांगने लगा। चाचा जी, बड़ा शर्मिंदा हूं। कल 3-4 मित्र आ गए थे, बाजार जाने का मौका ना मिला। आपकी मिठाई से काम चला लिया। फिर मैं आप में और अपने में कोई भेद नहीं मानता। ये शब्द उन्हीं के थे जब वे मिठाई रखने आए थे। साग लेने चक्रवर्ती आए तो लाचारी दिखाई। भाई, तुम्हें तो पता है कल कैसी धुआंधार बारिश थी। पत्नी बोली, जब घर में साग रखा है तब भीगने से क्या फायदा? जैसा उन्होंने खाया वैसा हमने। रमा पराठे को पूछ रही थी। विमला ने उत्तर दिया, सवेरे ही सवेरे एक साधु आ गए। बड़े पहुंचे हुए साधु थे। खाली हाथ कैसे जाने देती? घर में कुछ तैयार नहीं था, तुम्हारे पराठे दे दिए। रमा ने शंका उपस्थित की, किंतु तुम तो साधु संतों में विश्वास नहीं करती। बिमला ने बात बनाई, वह फिर सारे मोहल्ले को तंग करता। मैंने पराठे तुम्हारी ओर से उसे दिए हैं। तुम्हारे घर का पता बता दिया है। झूठ समझो या सच, कल परसों वह जब तुम्हारे घर आकर आज के पराठे के लिए आशीष देगा और भोजन मांगेगा, तब तुम्हें मानना पड़ेगा। मैंने कहा ना, मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी की भांति फैलते हैं। अब मेरे घर के पास भी कोई नहीं फटकता। धुआंधार माने बहुत तेज, शंका माने डाउट, आशीष माने आशीर्वाद। लेखक को फाइनली एक बढ़िया उपाय सूझा, अपने परिवार को और अपने फ्रिज को मुसीबत से बचाने का। फ्रिज में जितनी भी चीजें पड़ी हुई थीं, वे धीरे धीरे उनको खा गए। जैसे जैसे लोग अपनी रखी चीजें वापस मांगने आते, लेखक कोई न कोई बहाना बनाकर उन्हें वापस लौटा देते। ऐसी ही एक पड़ोसिन रमा के पराठे लेखक के परिवार ने खा लिए और उससे कहा कि एक साधु बाबा को तुम्हारे नाम से हमने खिला दिए हैं। रमा को डाउट हुआ और उसने कहा कि वे लोग तो साधु संतों में विश्वास नहीं करते।
इस बात का आंसर लेखक की पत्नी के पास रेडी था। उन्होंने कहा कि पराठे तुम्हारी तरफ से मैंने खिलाए हैं। बाबा तुम्हारे घर पर तुम्हें आशीर्वाद देने जरूर आएंगे। पूरे मोहल्ले में बात फैल गई और धीरे धीरे केवल फ्रिज का ही नहीं, लेखक के सिर के ऊपर का भार भी खत्म हो गया। ह्यूमन नेचर की एक और विचित्रता पर लेखक पाठ के माध्यम से प्रकाश डालते हैं। ह्यूमंस इन्नेटली लालची और मौका परस्त होते हैं। हम किसी की खुशी में खुश नहीं होते, मगर उसी व्यक्ति से कुछ काम निकलता हो या कोई फायदा होता हो तो मौका भी नहीं छोड़ते। वी आर सेल्फिश, ग्रीडी एंड opportunistic by nature। यहां पूरा होता है पार्ट ई नाम का एक्सप्लेनेशन। आई होप ये पार्ट आपको अब अच्छे से समझ आ गया होगा। बीमिश बुकवर्म्स की तरफ से आज इतना ही। हैप्पी रीडिंग, हैप्पी स्टडिंग एवरीवन। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इन केस आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको आज मेरे साथ सीखने में मज़ा आया तो प्लीज़ बीमिश बुकवर्म्स को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे चैनल की सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।